बंद दरवाजे। माजी की यादों से बनी शराब का अपना मज़ा है। इसको पीने से इंसान कुछ देर के लिए अपने हाल से बेखबर हो जाता है। हम अक्सर अपना वक्त माजी में जाकर गुजारना चाहते हैं। माजी में जाना कभी मुसर्रत और कभी तकलीफ़ का बायस बनता है। लेकिन ये भी सच है कि शराब कड़वी होने के बावजूद बड़े शौक़ से पी जाती है। मोहल्ला मुल्ला कमाल के नाम से एक मोहल्ला था। मुझे याद है इस मोहल्ले में तकरीबन 30 घराने आबाद थे। इस मोहल्ले में रहने वाले अफराद का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ज़ातों और मसालिक से था, लेकिन किसी को भी इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन किस ज़ात और मसलक से ताल्लुक़ रखता है। जो भी यहाँ रहता था वो एक दूसरे के साथ जुड़ा था। एक दूसरे के घरों में जाना मामूल की बात थी। हर शख्स एक दूसरे के लिए एक खुली किताब की तरह था। ऐसे मोहल्लों में सब कुछ साझा होता है। खुशियाँ और गम के लम्हात मिलकर निभाए जाते हैं। कौन किस तरह की सूरत हाल से दो चार है सबको पता होता है। मोहल्ले के घर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ भी जुड़ी होती हैं। ये मेरे तकरीबन हर साल का मामूल था कि मेरी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अपने नाना के घर गुजारता था। मेरे नाना का घर इसी मोहल्ले में, मेरा मतलब है मोहल्ला मुल्ला कमाल में था। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता। इस शिद्दत की वजह वो प्यार था जो इस मोहल्ले के रहने वालों से मिलता था। मोहल्ले के हर घर का दरवाज़ा खुला होता था। जहाँ दरवाजे खुले और छतें आपस में जुड़ी हों वहाँ दिल भी एक साथ धड़कते हैं। रात के वक्त ज़्यादातर इस मोहल्ले के रहने वाले अपना वक्त अपने घरों की छतों पर गुजारते। मुझे आज भी उन बर्तनों की आवाज़ें याद हैं। खाना खाने के दौरान होने वाली बातें और गूंजने वाले कहके भी याद हैं। खाना शुरू करते वक्त ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को खाने के लिए दावत देना, जिसे हम सुलह पूछना कहते हैं, एक बड़ी आम सी बात थी। मोहल्ले में रहने वाले अफराद रात का खाना छतों पर खाते। घरों के बुज़ुर्ग शाम को रेडियो सुनते और नशर होने वाले प्रोग्रामों पर अपना तबसरा करते। ये सारी सरगर्मियाँ इन्हें आपस में जोड़े हुए थीं। रेडियो पर निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम सुनना मुझे आज भी याद है। दूरदर्शन पर भारतीय फिल्में देखना भी याद है। बस इनके लिए ये एक छोटी सी दुनिया थी। इस मोहल्ले के जहाँ दरवाजे खुले थे वहीं खिड़कियाँ भी खुली रहती थीं। कौन अपने दिन का आगाज़ कैसे करता है सबको पता था। मुझे याद है मेरे कमरे की खिड़की तहसीन के कमरे की खिड़की के सामने खुलती थी। अगर मैं अपनी खिड़की से तहसीन के कमरे में ना भी झांकता तो भी इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा लेता कि तहसीन का सुबह का क्या मामूल है। अगर सुबह सुबह तिलावत की आवाज़ आती तो ये इस बात का इशारा होता कि तहसीन साहब उठ चुके हैं। लेकिन ऑफिस की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन तिलावत के ख़त्म होते ही और ऑल इंडिया रेडियो से फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम नशर होते ही इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जाता कि मौसूफ नाश्ता करने और दफ्तर की तैयारी के लिए कमर कस चुके हैं। क्योंकि मेरा जाना छुट्टियों में होता लिहाजा रोज़मर्रा का मामूल भी बड़ा खुला डुला होता। नाश्ता किया और दोस्तों की तरफ चल पड़े और कभी दोस्तों को अपने यहाँ बुला लिया। एक दूसरे के साथ बैठने, खेलने, बातचीत करने का एक मामूली अमल था। लेकिन कभी कभी हम बाज़ार भी चले जाते। जो बात सबसे अहम थी वो ये कि मोहल्ले में हमें किसी भी घर में जाने की इजाज़त थी, जिसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। हर कोई प्यार करता, शफ़क़त से पेश आता। किसी के भी घर में चले जाना और वहाँ खाना खा लेना एक बड़ी आम सी बात थी। वक्त के गुज़रने के साथ साथ सूरत हाल बदल गई और मेरा जाना भी ख़त्म हो गया। आज मेरे अपने बच्चे बड़े हो चुके हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि मैं अपने बच्चों को वो मोहल्ला दिखाता, क्योंकि इस मोहल्ले से मेरी खूबसूरत यादें थीं। इंसान को बहुत शौक़ होता है कि वो अपनी बेहतरीन यादें अपनी अगली नस्ल से शेयर करे, लेकिन नई नस्ल इन बातों को एक हद तक ही सुन सकती है। कुछ सालों पहले मेरा अपने मोहल्ले जाने का इत्तफाक हुआ। हमें इल्म है कि हर शय वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन हम फिर भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये चीज़ें वैसी ही रहें जैसी वो थीं। अब की बार जब अपने मोहल्ले गया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो रौनक, वो लोग नहीं थे, या यूँ कहें कि स्टेज वही था लेकिन किरदार बदल चुके थे। मकानों के खदोखाल पहले से बेहतर हो चुके थे, जिनसे शायद ये कहा जा सकता है कि अब मकीन खुशहाल हो चुके थे। लेकिन जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो मोहल्ले के घरों के दरवाजे थे जो अब बंद हो चुके थे।
بچپن میں نے اس محلے کے گھروں کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا دیکھا تھا۔ ایک پتلے سے پردے کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کھلے دروازے کھلی باہیں لگتی تھی مجھے، جیسے کوئی گلے لگانے کے لیے انتظار کر رہا ہو۔ بند دروازے تو ایسے لگے جیسے کسی نے چہرہ موڑ لیا ہو۔ چند پرانے لوگ ملے جن کا کہنا تھا کہ اب اس محلے کے رہنے والے بہت خوشحال ہو چکے۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا خوشحالی دروازے بند کر دیتی ہے؟